हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है डिप्थीरिया किससे होता है। तो हमारे पास विकल्प है। विकल्प ए दिया गया है पॉइजन्स रिलीज्ड बाय वायरस इनटू द होस्ट टिश्यू। बी दिया गया है पॉइजन्स रिलीज्ड बाय डेड बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू। सी दिया गया है पॉइजन्स रिलीज्ड बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू। या फिर डी दिया गया है एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स बाय होस्ट बॉडी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास डिप्थीरिया रोग। तो यहाँ पर डिप्थीरिया रोग के बारे में पूछा गया है। तो लिखेंगे डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग को गलघोंटू भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसे गलघोंटू रोग भी कहते हैं। गलघोंटू रोग के नाम से इसे जाना जाता है। और डिप्थीरिया जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह जीवाणु जनित जीवाणु जनित रोग है। और इसके लिए जो जीवाणु उत्तरदायी होता है उसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो लिख लेते हैं कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये है जीवाणु का नाम। और ये जीवाणु जो है मनुष्य में जाकर ग्रीवा क्षेत्र में वहां के ऊतकों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह मनुष्य के गले में या फिर हम कह सकते हैं ग्रीवा में। तो यहाँ लिखेंगे गले का संक्रमण उत्पन्न करता है। गले का संक्रमण करता है। तो गले में इसके जो जीवाणु हैं, तो ये जो कोरोनी बैक्टीरियम होता है, इसका जो ये जीवाणु है यह जीवित अवस्था में। तो यहाँ लिखेंगे इसका जो जीवित जीवाणु है यह एक प्रकार के हम कह सकते हैं विष उत्पन्न करता है। ये विष उत्पन्न करेगा और उस विष से गले के जो ऊतक हैं वे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऊतक जो है, और ये ऊतक होते हैं गले के ऊतक नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस विष के काम होता है हो जाते हैं, जिससे कि होगा क्या, जब ऊतक नष्ट होंगे तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, नष्ट हुई कोशिकाएं, बैक्टीरिया और फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं श्लेष्मा, ये सभी मिलकर एक दूसरे रंग की मोटी परत बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इससे दूसर रंग की मोटी परत बन जाती है। मोटी परत बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है। इसीलिए इसे गलघोंटू रोग कहा जाता है। तो ये हो रहा है जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष के कारण। तो चलिए देखते हैं हम विकल्प को। तो विकल्प में दिया गया है पॉइजन्स रिलीज्ड बाय वायरस। तो ये वायरस या विषाणु जनित रोग नहीं है, इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत होता है। दूसरा विकल्प है पॉइजन्स रिलीज्ड बाय डेड बैक्टीरियल सेल्स। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डेड या मृत जीवाणु कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है बी, ये भी गलत होता है। सी दिया गया है पॉइजन्स रिलीज्ड बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू। जैसा कि हमने अभी देखा है, समझा है, इसे जीवित जीवाणु जो है ये गले में विष छोड़ते हैं और वहां के ऊतकों को नष्ट करते हैं, जिससे कि ये जीवाणु और फिर जो नष्ट हुए ऊतक हैं ये मिलकर दूसरे रंग की मोटी परत बना देते हैं, जिस कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए इसे गलघोंटू रोग भी कहा जाता है। तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा विकल्प दिया गया है एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स बाय होस्ट बॉडी। तो इसके कारण एलर्जी उत्पन्न होती है, इसके द्वारा यह डिप्थीरिया रोग नहीं होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।